आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 अजय अग्रवाल बुक का है, जो कि सदिश बीजगणित है, वेक्टर अलजेब्रा। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको हम एक बात बता दें कि ये वेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा गया है इस चैप्टर को। और ये अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका मतलब बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब पेपर में आप बढ़िया स्कोर कर जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ इसमें पॉइंट्स होते हैं जिनको मैं बता देता हूं आपको, और हम लोग आज एक्सरसाइज 10.1 को करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो पॉइंट है क्या, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, आपका ये जो चैप्टर नंबर 10 है, इसमें कुछ आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं, जैसे कि सदिश बीजगणित है। तो इसमें सदिश होता क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि सदिश होता क्या है। तो सदिश वो होता है जो जिसमें परिमाण हो, जिसमें परिमाण और दिशा हो। क्या हो? जिसमें परिमाण और दिशा हो, वो क्या कहलाता है? सदिश कहता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि वेग है, त्वरण है, संवेग है, बल है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या आती हैं, मतलब ये सदिश में आता है, ठीक है। और दूसरा एक आता है अदिश। कि अदिश होता क्या है? जिसमें देखिए, जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण हो, ठीक है। जिसमें केवल परिमाण हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आयतन हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल के बाद जैसे गति आ जाता है, घनत्व आ जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जिसमें परिमाण होता है केवल, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि मतलब कि ये क्या है परिमाण और दिशा। मतलब कि देखिए, इसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा होता है, सदिश कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि वेग है, तो वेग है, त्वरण है, संवेग है, बल है। जैसे बल का देखते हैं तो 5 न्यूटन है। तो 5 न्यूटन जो होता है किसी दिशा में, मान लीजिए कि पूरब दिशा में लगता है या पश्चिम दिशा में, जो भी बल लगता है इसके साथ इसका ना मतलब एक फिक्स रहता है कि परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा भी होता है। यानी कि ये जब भी बल लगेगा कोई एक दिशा में लगे, या तो इधर या तो इधर या इधर। मतलब कि बल में जो होता है परिमाण और दिशा होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए, जिसमें केवल परिमाण हो, परिमाण मतलब जैसे आयतन है, तो आयतन है तो ये इसमें कोई दिशा नहीं रहता है। जैसे समय है, 5 सेकंड है, 5 सेकंड में कोई दिशा है नहीं है, यानी कि कोई दिशा नहीं रहता है। तो ये जैसे है, ये केवल परिमाण है, ठीक है। इसमें कोई दिशा नहीं है, इसलिए ये अदिश राशि है, ठीक है। अब दो तीन पॉइंट और हैं, जैसे कि एक आ जाता है, आपसे पूछ देता है कि सह अदिम बताइए। क्या? सह अदिम होता क्या है, ठीक है। सह अदिम मतलब कि जैसे कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको को इनिशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो होता है इसका ना, को इनिशियल का इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है, मतलब कि जो प्रारंभिक होता है सअदिम, इसका मतलब जो प्रारंभिक बिंदु, मतलब जहाँ से चलता है, ये रुक जाइए लिख देते हूँ, जो एक ही बिंदु से स्टार्ट हो, ठीक है। जो एक ही बिंदु से स्टार्ट हो। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ से एक वेक्टर ये गया और वेक्टर ये गया। वेक्टर पहले ये बता देते हैं कि वेक्टर को निरूपित करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, तो इसको निरूपित करने के लिए वेक्टर ए, ये कैप, ये जो है ना, ये वेक्टर को निरूपित करता है। ये जो है बी, ये वेक्टर को निरूपित करता है। तो देखिए, इस पॉइंट से ये ए गया और ये बी गया, ठीक है। अरे बात समझ में। और इसी तरह ये है पॉइंट, तो यहाँ से देखिए, ये जो है ये ए गया, ये बी, ये सी। मान लीजिए कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, लेकिन इसका पॉइंट कहाँ है? ये है। तो इसी को क्या कहते हैं? सह अदिम कहते हैं। क्या कहते हैं? सह अदिम। क्या? सह अदिम, ठीक है। अब आता है बात यहाँ पे चौथा पॉइंट लिख देता हूँ, समान का। समान सदिश जो होता है, समान सदिश क्या होता है?
समान सदिश जो होता है इसमें सेम मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, क्या सेम मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है, सेम परिमाण का हो और सेम डायरेक्शन हो। क्या सेम डायरेक्शन हो मतलब कि दिशा भी क्या हो, सेम हो और इसका परिमाण भी सेम हो। जैसे मान लीजिए कि क्या जैसे कि हाँ, जैसे 4 न्यूटन का एक बल लगा इधर इस साइड, तो ये भी जो है 4 न्यूटन का ही लगेगा और इसका भी दिशा क्या होगा, सेम होगा। मतलब मान लीजिए कि ये नॉर्थ में लग रहा है ना, जैसे इसका दिशा ऐसे होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो ये नॉर्थ में जा रहा है 4 न्यूटन का, तो ये भी 4 न्यूटन का नॉर्थ में ही जाना चाहिए, ताकि इसका परिमाण जो है 4 न्यूटन बराबर है और दिशा भी क्या है, नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, अरे बात समझ में। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक इधर लग रहा है बल, एक इधर बल लग रहा है, जैसे कि 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन भी इधर ही लग रहा है, मतलब इस परिमाण भी सेम है, दिशा भी सेम है, तो इसको समान सदिश कहते हैं। अच्छा, 5वां पॉइंट आता है सह अदिम का, सह अदिम। ठीक है, सह अदिम। अभी ऐसे पॉइंट बहुत हैं, लेकिन एक मिनट, सह अदिम तो करा दिया ना मैंने। संरेख क्या होता है, संरेख। ठीक है, संरेख। ठीक है, संरेख क्या होता है, जो एक ही मतलब कि जो लिखता हूँ, 2 अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर है तो वे संरेख सदिश होते हैं, संरेख सदिश होते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में। यानी कि देखिए, कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन भी, इस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसका सेम होना कंपलसरी नहीं है। मतलब कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड जो है ये सेम होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये सेम नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसका मतलब सेम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए संरेख में ये 5 न्यूटन का बल एक इधर लग रहा है और 5 न्यूटन ये इधर लग रहा है, तो ये भी क्या है, एक संरेख है। ये क्या है, संरेख है। क्यों, क्योंकि 5 न्यूटन है लेकिन इधर उधर है, दिशा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पैरेलल है ना, मतलब कि एक दूसरे के संरेख तब होता है जब ये एक दूसरे के समांतर हो, तो समांतर है। ठीक है, अब एक इधर जा रहा है, एक ये इधर जा रहा है, ये जो है 6 न्यूटन का है। ठीक है, ये क्या है, 6 न्यूटन का है, और ये भी क्या है, 6 न्यूटन का है, तो ये भी संरेख है। अच्छा, एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है। ठीक है, ये 4 न्यूटन का है, ये 5 न्यूटन का है, और देखिए ये मैग्नीट्यूड भी अलग है, डायरेक्शन देखिए 4 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, और डायरेक्शन भी अलग है, लेकिन फिर भी ये क्या है, संरेख है। क्यों, क्योंकि ये समांतर है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, प्रश्नावली 10.1 का कह रहा है, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। आलेखीय निरूपण मतलब कि इसको क्या करना है आपको, मतलब कि डायग्राम बनाना है। जैसे कि दिखाता हूँ कैसे बनेगा। दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम की तरफ, तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम की ओर, ठीक है, और कितना 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण, मतलब कि इसका ग्राफ बनाना है। आलेखीय निरूपण मतलब कि ग्राफ बनाना है। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले एक ये आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लाइन ड्रॉ होने के बाद ये ईस्ट हो गया यानी कि पूर्व, ये वेस्ट हो गया यानी कि पश्चिम, ये नॉर्थ हो गया यानी कि उत्तर, और ये साउथ हो गया यानी कि दक्षिण। ठीक है,
आ रहा बात समझ में? तो देखिए ये कह रहा है कि दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम की ओर, ये क्या है, दक्षिण किधर है, ये दक्षिण से आपको बोल रहा है कि 30 डिग्री जाइए, लेकिन किधर, पश्चिम की ओर, इधर ना, आपको जाने के लिए बोल रहा है। तो ये किधर जाने के लिए बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये 30 डिग्री तो जाने के लिए बोल रहा है, किधर, पश्चिम की ओर। तो ये साउथ से यानी कि दक्षिण से आपको पश्चिम की ओर जाना है। तो दक्षिण ये है, अब पश्चिम की ओर जाना है, यानी कि इस तरह से इधर जाएगा, यानी कि तीर ये इधर रहेगा, यानी कि ये इधर की तरफ जाएगा, दक्षिण से पश्चिम की ओर, ये इधर से चल रहा है और इधर की तरफ जा रहा है। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कितना, 40 किलोमीटर विस्थापन। तो ये देखिए, ये इसको 0 मान लेंगे, 0, ठीक है, 0 कह लीजिए, या इसको पॉइंट दे दीजिए O, मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर 0 0 रहता है, तो ये 0 है, ये 10 हो गया, ये 20, ये 30, ये 40, नहीं 40 ही तो जाना है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ही जाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 40। देखिए ये 10, ये 20 और ये 30 और ये 40, इसको पॉइंट P मान लीजिए। यानी कि इसको लिखेंगे कैसे कि ये OP जो है क्या हो गया, O से P तक 40 किलोमीटर चला गया। आ रहा बात समझ में, O से P 40 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो ये जो है दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम की ओर, ये कि ऐसे बन गया, और ये 30 डिग्री हो गया, और ये क्या दर्शा रहा है, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर इसको लिख दीजिए। आया बात समझ में, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, समझ में आ जाएगा। दक्षिण से 40 डिग्री पश्चिम में, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, ये B नंबर है, कह रहा है दक्षिण से 40 डिग्री पश्चिम में 50 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख निरूपण कीजिए। तो 40 डिग्री पश्चिम में, ठीक है, क्या कह रहा है, 40 डिग्री पश्चिम में। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए पहले तो आप एक आलेख ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको कि 40 डिग्री दक्षिण से पश्चिम, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, दक्षिण से हमको कहाँ जाना है, पश्चिम में। तो दक्षिण ये है, दक्षिण से पश्चिम में जाना है, फिर इधर ही जाना है, यानी कि हमको ये बनाना है और दक्षिण से पश्चिम जाना है। तो दक्षिण से पश्चिम इधर चले गए, और कितना डिग्री जाना है, 40 डिग्री जाना है, और 50 किलोमीटर तक जाना है। तो दक्षिण से पश्चिम की तरफ तो आ गए। ये देखिए ये तीर जो है किधर कह रहा है कि दक्षिण पर थे, अब यहाँ से कहाँ चले गए हैं, पश्चिम की तरफ गए हैं, कितना, 40 डिग्री, इतना चले गए। अब बोल रहा है कि 50 किलोमीटर, तो ये 0 हो गया, मतलब कि इसको O मान लीजिए, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50, ठीक है, ये 50 किलोमीटर चला गया। यानी कि OP जो हम, ये पॉइंट इसको P मान लीजिए, OP जो है यहाँ पर क्या है, 50 किलोमीटर, ठीक है। आ रहा बात समझ में, O से P कितना है, 50 किलोमीटर, किधर, दक्षिण से पश्चिम, ठीक है, दक्षिण से पश्चिम, और ये था दक्षिण से ही पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, ठीक है। यही है आपका आलेख, ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है उत्तर पश्चिम में 30 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख करिए। कह रहा है कि उत्तर पश्चिम, क्या कह रहा है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उत्तर पश्चिम में 30 किलोमीटर के विस्थापन में 30 किलोमीटर का विस्थापन का आलेख निरूपण करिए, ठीक है। ये कह रहा है, इसमें कोई ये नहीं बोल रहा है ना कि इतना डिग्री पर जाइए, ये करिए, वो करिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। आप देखिए क्या बोल रहा है, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको इम्पॉर्टेंट ही कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए 30 किलोमीटर का विस्थापन हो रहा है, किधर, उत्तर पश्चिम में। तो पहले तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया, ठीक है।
तो देखिए उत्तर और पश्चिम, मतलब कि उत्तर और पश्चिम के जो बीच वाला है वो वहाँ जा रहा है कितना, 30 किलोमीटर। तो उत्तर और पश्चिम के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये इस वाले भाग को बोल रहा है। अब कितना, 30 किलोमीटर कह रहा है, तो 30 किलोमीटर 10, 20 और 30, इसको पी कह लीजिए, इसको ओ कह लीजिए, ये कितना हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। आ रहा है बात समझ में? अब इसमें ये तो नहीं बोला है ना कि मतलब कि इतना डिग्री इतना, वो नहीं, कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे ओपी कितना है, 30 किलोमीटर विस्थापित है। ठीक है, आ गया बात समझ में? चलिए, अच्छी बात है। देखिए इसमें दूसरा जो क्वेश्चन बोल रहा है 5 सेकेंड है, इसमें आपको निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध करना है। यानी कि देखिए ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7 तक आपको ये बताना है सारे क्वेश्चन में कि कौन सदिश है और कौन अदिश है। चलिए इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो 5 सेकंड है, अभी मैंने बताया जो समय होता है वो क्या होता है, 5 सेकंड जो है टाइम है। तो टाइम क्या होता है, अदिश राशि होता है। ये तो बात क्लियर है। अच्छा, घन सेंटीमीटर, इसमें कुछ दिशा है आपको पता चल रहा है, घन सेंटीमीटर है। घन सेंटीमीटर की आयतन, तो आयतन क्या है, ये अदिश राशि होता है। तो आप इसको अदिश राशि कहेंगे क्योंकि इसमें परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, इन दोनों में केवल परिमाण होता है, इसलिए ये अदिश राशि है। 10 न्यूटन, अभी मैंने बताया कि 10 न्यूटन जो है, न्यूटन क्या है, एक बल है। तो बल क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें एक परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है, वेग है, चाल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि इसके में केवल मतलब कि ये किलोमीटर प्रति घंटा जो है दिया गया है, इसमें केवल परिमाण है। 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो ये भी क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसके में भी दिशा नहीं होगा, ये भी अदिश है। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर एक दिशा दे दिया गया, परिमाण के साथ साथ दिशा भी दे दिया गया है, इसलिए ये क्या है, सदिश राशि है। आया बात समझ में? अब देखिए 8वां कह रहा है, देखिए निम्नलिखित आकृति में निम्नांकित आकृति में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए, संरेख, समान, सहअदिम। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा संरेख है, कौन सा समान है, कौन सा सहअदिम है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप तीनों का परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है, ये आप खुद कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम तो यही कहेंगे कि संरेख जो है, संरेख, ठीक है, समान और सहअदिम, सहअदिम, ये तीनों का अभी पहले परिभाषा में लिख देता हूँ, आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, कि संरेख क्या होता है, इसमें क्या हो, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होता है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मतलब कि परिमाण और दिशा क्या होता है, सेम होना कंपलसरी नहीं है, सेम होना कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, केवल समांतर होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। ठीक है, समांतर होना चाहिए। दूसरा समान सदिश, इसमें सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम परिमाण होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ये कंपलसरी है, यानी कि डायरेक्शन मतलब कि दिशा। ठीक है, तो सेम परिमाण हो और सेम डायरेक्शन हो, ये क्या हो, कंपलसरी है। ये क्या है, कंपलसरी है। अच्छा, सहअदिम क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब कि इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम हो। ठीक है, जिसका प्रारंभिक बिंदु सेम होता है वो क्या कहलाता है, सहअदिम कहलाता है। तो देखिए आपको एक आकृति बनाई गई है। ठीक है, आपको इस आकृति को देखकर बताना है कि क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको करना ये है कि बस आपको ये देखना है और क्या करना है, देख के बस बता देना है कि कौन सा मतलब कि संरेख है, कौन सा समान है। तो चलिए संरेख की बात किया जाए तो संरेख कौन कौन से हैं। ठीक है, संरेख क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना कंपलसरी नहीं। ठीक है, डायरेक्शन और मतलब कि ये मैग्नीट्यूड सेम होना कंपलसरी नहीं है। तो देखिए बस समांतर हो, तो ए के समांतर कौन है, सी है, ए के समांतर सी है, और देखेंगे तो डी भी है।
एक इधर जा रहा है, दूसरा एक यहाँ, ये तो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, यानी कि ए और सी और डी तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के संरेख होंगे। तो जो पहला है संरेख, संरेख में क्या होगा, वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर डी होगा। इतना बात क्लियर है। दूसरा बात किया जाए अब समान का। समान क्या होता है, समान मतलब कि जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समान हो और वो कंपलसरी हो। तो देखो ये ए है, ये सी है, ये ए और सी दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, और इसका देखेंगे तो ये दोनों क्या है, सेम है, एक दूसरे के सेम है। देखिए एक यहाँ से ये लाइन गया है जो, ये एक दूसरे के सेम है, तो कहेंगे कि ये क्या है, ए और सी समान सदिश है। लेकिन और कोई है नहीं है, ये देख रहे हैं तो ये इधर इस साइड है, इसकी दिशा भी सेम होना चाहिए, परिमाण भी, तो इसलिए ए और सी जो होगा क्या होगा, समान सदिश होगा। ये क्या होगा, ए और सी जो होगा समान सदिश होगा। अब देखिए सहअदिम, तीसरा सहअदिम, ठीक है। सहअदिम क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। तो इनिशियल मतलब कि देखिए जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, तो देखिए एक यहाँ पर अगर पॉइंट देखूँ तो यहाँ से ये बी जा रहा है, इधर से ए जा रहा है, यहाँ से सी जा रहा है, यानी कि ए बी सी जो है, देखिए एक ये भी हो जाएगा, यानी कि एक मिनट, ये बी है ना, ये सी है और ये डी है, तो ए कहाँ से, तो बी सी डी ये ही हो जाएगा। अब इसके अलावा अब देखेंगे तो यहाँ पर जो है देखिए, तो ये इधर जा रहा है और इसके पूछ पर ये इसका सिर आ रहा है, तो ये नहीं होगा क्योंकि एक ही जगह से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए सारे का पूछ जो है एक साथ मिल रहा है, मतलब कि यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है तीनों, एक इधर और एक इधर, यानी कि तीन रहा है, ठीक है, तीनों एक ही जगह से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये बी और सी और डी, बी सी डी हमारा क्या हो जाएगा, सहअदिम हो जाएगा। तो बी सी और डी ये हमारा क्या हो जाएगा, सहअदिम हो जाएगा। तो आज यहाँ पे ये 8 नंबर तक ये क्वेश्चन सारा हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, यानी कि यहाँ हमारा प्रश्नावली 10.1 समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।